नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी हमारा संविधान, जो कि नागरिक शास्त्र का प्रथम पाठ है। तो संविधान क्या है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। संविधान वह पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन व्यवस्था के नियम कायदे लिखे होते हैं, जिसके अनुसार वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन होता है और उसी के अनुसार वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ उनके कर्तव्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है संविधान में होती हैं। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो कैसे हमारे में मिला, इस बारे में हम आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे। तो हमारे जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम 15 अगस्त 1947 से पहले परतंत्र थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे। तब हम उनका ही संविधान मानते थे। उसके बाद जब हम स्वतंत्रता की ओर बढ़े, हमारा देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, 1946 में हमारे एक संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसमें सदस्य संख्या थी 389 और उसमें एक प्रारूप समिति का मतलब है जो समस्त उसको संपादित करेगी, जिसको लिखेगी, सारा कार्य उसी को होगा। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश के संविधान को बनाने में। उसके बाद हमारे संविधान को स्वीकार कब किया गया? हमारे संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। हमारे संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और स्वीकार करने के बाद इसको लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो और इस जो हमारा संविधान है, इसके मूल भाग में 22 मूल जो इसका था उसमें 22 भाग थे और इसमें अनुच्छेद संख्या थी 395 और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। अभी वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। उसके ऊपर वो किसी के अधीन नहीं है। और इसके अतिरिक्त भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जो कि उसमें किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी जाएगी। सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया जाएगा, इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद हमें संविधान से मिले हैं कुछ मौलिक अधिकार। उनकी संख्या है 6 और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तीसरे भाग में। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हमारे देश में अंगीकृत किए गए हैं और मूल रूप में इनकी संख्या थी 7। जब संविधान को लागू किया गया था उस समय इनकी संख्या थी 7, परंतु वर्तमान समय में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप कौन कौन से अधिकार हैं, अब जल्दी से आप देखेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसके अतिरिक्त है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मैं आपको छोटी सी कविता में इनको बताने का प्रयास करूँगी। 1946 में एक संविधान सभा गई बनाई 1946 में एक संविधान सभा गई बनाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे जिसके डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अगुवाई। 26 जनवरी वह तिथि बनी थी
26 जनवरी वह तिथि बनी थी जब लागू अपना संविधान हुआ था। 26 जनवरी वह तिथि बनी थी जब लागू अपना संविधान हुआ था। संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए। संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए। समान जिए, सब स्वतंत्र रहें। समान जिए, सब स्वतंत्र रहें। शोषण के विरुद्ध करें लड़ाई। शोषण के विरुद्ध करें लड़ाई। धार्मिक रूप से स्वतंत्र बने सब। धार्मिक रूप से स्वतंत्र बने सब। संस्कृति शिक्षा के अधिकार मिले हैं। संस्कृति शिक्षा के अधिकार मिले हैं। सर्वाधिकार रहें सुरक्षित। सर्वाधिकार रहें सुरक्षित, इसलिए संवैधानिक उपचारों की जगह बनाई। थैंक यू।